Good morning, students. I am Samira Pahawa, and this is your computer class. Students, today we will discuss about computer generations. In last class, we discussed about fourth generation of computer. And today in this class, we will discuss about fifth generation from 2010 to present आज तक based on artificial intelligence. Artificial intelligence computer devices are still in development, but some of these technology are beginning to emerge and are being used as voice recognition. As its name suggests, आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम और इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता। जो बुद्धिमत्ता हम रोबोट्स में डालना चाहते हैं कि वो ह्यूमन की तरह सोचें, ह्यूमन की तरह काम कर सकें, हम इस टेक्नोलॉजी पे रोबोट्स या कंप्यूटर बनाना चाहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स रोबोट्स मूवी है, लाइक वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस लेवल पर काम हो रहा है कि रोबोट्स ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करें, ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सकें एंड ह्यूमन बीइंग की तरह ही रिएक्ट करें किसी भी एक्शन पर। दैट्स वाई फिफ्थ जनरेशन में अभी भी काम चल रहा है, बिकॉज हम इस तरह के रोबोट अभी तक नहीं बना पाए। हाँ, कुछ रोबोट्स हमने बनाए हैं, बट वो भी फुली ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव नहीं कर पाते। बट कुछ टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ करने लगे हैं, लाइक वॉइस रिकॉग्निशन, बिकॉज अब हम अपने कंप्यूटर को वॉइस कमांड्स भी दे सकते हैं। फेस अनलॉक इज़ एन अनदर एग्जांपल ऑफ दिस जनरेशन टेक्नोलॉजी। इन दिस जनरेशन VLSI टेक्नोलॉजी बिकेम ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। इस जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी में बदल गई, रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जिसके रिजल्ट के बिहाव पर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप पर 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स प्लेस किए जाने लगे। ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C and C++, जावा, .NET एक्सेट्रा आर यूज्ड इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन में हम हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, .NET एक्सेट्रा का यूज़ करते हैं। AI इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। इसमें हमें ये फीचर मिलता है कि कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेजेस को समझता है। डेवलपिंग एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक रियल लाइफ डिसीजंस, इस तरह के सिस्टम रेडी करना, डेवलप करना जो रियल लाइफ डिसीजन ले सके। न सुन, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब तक हमें रोबोटिक्स मिले हैं, उनमें यही प्रॉब्लम है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते। रियल लाइफ में कैसे डिसीजन लेने चाहिए उनको ये नॉलेज नहीं होती। नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या फ़ीचर्स हैं? मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है। मीन्स जो नए यूज़र्स होते हैं और जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के बारे में नॉलेज नहीं रखते, उनके लिए कंप्यूटर को यूज़ करना इजी होता है, बिकॉज यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस की होता है। ULSI टेक्नोलॉजी यूज़ होती है एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लास्ट इज़ एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी। नाउ स्टूडेंट्स, we have learned about all the generation of computer from first generation to fifth generation. Watch the video carefully and understand the generations of computer. We will discuss the next topic in our next class. Thank you. Have a nice day.